लोकसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनावों की जो है तैयारियों में नेताजी जुट गए हैं। बात अगर करनाल की करें, करनाल के इंद्री से विधायक हैं राम कुमार कश्यप, लेकिन इस समय भाजपा के नेता राज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्री से अपनी दावेदारी जरूर जो है पहले भी पेश करते रहे हैं, इस बार भी जो है इंद्री से चुनाव लड़ने के इच्छुक जरूर हैं। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। राज जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बात करें विधानसभा चुनावों की, लोकसभा चुनावों में तो 5 सीटें बीजेपी लूज कर चुकी है। क्या अब आपको लगता है कि आप तीसरी बार लगातार सरकार बना पाएंगे हरियाणा में? देखिए, हार जीत राजनीति का एक हिस्सा है। हमने पिछले 2019 के इलेक्शन में 10 की 10 विधानसभा जीतने का काम भी किया था। अब की बार कुछ कमियां रही हैं, जिसके कारण 5 सीट हम जन अपेक्षाओं पे पूरा नहीं उतर सके, तो उसमें 5 सीटें हमारी नहीं आई हैं। अगली बार और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। रही बात विधानसभा चुनाव की, तो इसमें हर कार्यकर्ता जोर शोर से लगा हुआ है, अभी से लगा हुआ है, और समय समय पर हर कार्यकर्ता अपने अपने मतलब जगह पे अपने अपने जो उसको भूमिका दी गई, उस भूमिका में रह के वो पार्टी के लिए कार्य करता है, पार्टी को मजबूत करने का काम करता है और जनसेवा में लगा रहता है। और मैं मतलब पिछले 20 साल से राजनीति में हूँ, और इंद्री विधानसभा को मैंने क्रम क्षेत्र के रूप में चुना है, तो मैं वहाँ की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। अगर पार्टी ने मेरे को मौका दिया तो मैं इंद्री विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार। अगर बात करें तो पिछली बार भी नाम था, लेकिन नाम क्यों कटा? इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार आपको लगता है कि इस बार आपको पार्टी मौका देगी? देखिए, लिस्ट में पिछली बार नाम था और बड़ा अच्छा भी लग रहा था, और जो केंद्रीय नेतृत्व था उन्होंने भी कहा था कि आप तैयारी करें, और मैंने अपनी तैयारी भी की थी। तो उस टाइम कोई ऐसी परिस्थितियां रही कि मतलब मेरे को टिकट नहीं मिला, और हमारे विधायक राम कुमार कश्यप जी को मतलब पार्टी ने टिकट दिया, और वो वहाँ से इंद्री विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते। वो तो मोदी जी का शायद आशीर्वाद ज़्यादा रहा। हाँ, देखो, मोदी जी का तो पूरी पार्टी पे इतने विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के बिना तो पार्टी की परिकल्पना करना, सोचना ही मतलब असंभव है। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार अगर पार्टी मेरे को इंद्री विधानसभा से चुनाव का मौका देती है, तो मैं आश्वस्त करता हूं पार्टी नेतृत्व को कि 100% जीत होगी, और इंद्री विधानसभा के जो जनता है वो जरूर अपना आशीर्वाद देने का काम करें। राज सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। इस बार बीजेपी का विरोध भी कई जगह पे हुआ, शायद इसी का ये खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा कि लोकसभा में जो 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही थी बीजेपी, वो 5 सीटें ही सिर्फ जीत पाई। ऐसा क्यों लगता है? लगता है आपको विरोध है, आने वाले विधानसभा चुनाव में इस विरोध का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आप को मैं बताता हूँ, किसान आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं मतलब कुछ आदमियों ने, व्यक्ति विशेष का मैं नाम लूँगा, कुछ व्यक्तियों ने कहीं कहीं पे विरोध किया, और लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी किया। मगर हमने सबसे मतलब संपर्क किया, उनको मनाने की कोशिश की। और कुछ आदमी, देखो, हम ये कहते हैं कि 100% सब बीजेपी के हैं, वो तो नहीं है। दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए व्यक्ति थे, दूसरी पार्टियों में जो कार्यकर्ता थे, उनके पास और तो कोई मुद्दा नहीं था, उन्होंने विरोध करने का और करवाने का काम किया। हम जो नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियां हैं, लोकप्रिय नीतियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और हर आम और ख़ास के समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी जी जैसा विश्व प्रख्यात नेता कोई हमारे बीच में दूसरा नहीं है। आप मतलब पहले भी देखते रहे हैं कि विदेशों में हम जाते थे, आप भी विदेशों में गए, तो वहाँ पे मतलब अपने भारत देश की छवि बढ़िया नहीं थी। और जब से नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से विश्व में हमारा डंका बज रहा है। जहाँ भी जाते हैं हमारे को हाथ लिया जाता है। हमारे को पहले कहते थे कि भाई ये तो सपेरों का देश, वो जो भी विदेश से चाहे वो इंग्लैंड से, अमेरिका से कोई घूमने आते थे, तो समुद्र के किनारे जो बच्चे नहाते और खेलते हैं उनके फ़ोटो ले जाते थे, तो हमारे देश की छवि को धूमिल करने का काम करते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। इतना मजबूत नेता, मिटा जी मैं आपको बता दूं
कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और हमारे लाखों लाख छात्र और छात्राएं MBBS करने और मतलब मेडिकल का कोर्स करने वहाँ गए थे यूक्रेन में। युद्ध को बीच में रुकवा के और अपने बच्चों को अपने स्वदेश वापसी का काम किया जिसने, उससे मजबूत नेता आप मेरे को बता दो कोई यार। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इंद्री से मजबूत दावेदारी पेश करते हैं भाजपा के नेता हैं राज सिंह, और आप देख सकते हैं कहते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। इस समय हम आपको बताना चाहेंगे लोकसभा चुनाव में बेशक बीजेपी ने 5 सीटें लूज की है, लेकिन इस बार दम भर रही हैं बीजेपी के नेता कि वे तीसरी बार भी जो है विधानसभा में अपनी सरकार बनाएंगे, यानी कि हरियाणा में अपनी सरकार बनाएंगे और विधानसभा चुनाव जीत कर आएंगे। इधर इंद्री के जो लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं उनसे क्या अपने बारे में बताना चाहेंगे? मैं इंद्री की जनता ही नहीं पूरे हरियाणा की जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि भाजपा के साथ रहें। और अब हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं नायब भाई सैनी जी, उन्होंने कहा सभी कार्यकर्ताओं के लिए संदेश दिया कि हमारे कार्यकर्ता ही चौधरी हैं। सभी कार्यकर्ता को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बना दिया। भाई पार्टी के नेता कुछ नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता ही चौधरी हैं। और उन्होंने एक और मैसेज दिया कि जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए CM हाउस के, जहां चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। कोई भी जाकर किसी टाइम भी अपनी समस्या का समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को मिल सकते हैं। और मैं पूरी इंद्री की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जनसेवा का मौका दें। भाजपा को तीसरी बार भाजपा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, तो सभी को एकजुट होकर इलेक्शन में भाजपा के फेवर में वोट करना चाहिए और मजबूत सरकार बनाने का काम करें।